हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर, योर वीकली मार्केट इनसाइट। पिछले कुछ महीनों में हमने ये देखा कि एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा विड्रॉ किया है और हमारा पहला अजम्पशन ये था कि वो चाइना जा रहा है या फिर यूएस मार्केट में जा रहा है। लेकिन क्या इस स्टोरी में कोई चेंज है? इसमें कोई अनसंग प्लेयर आ गया है जिसके स्टिमुलस पैकेजेस और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वो कर रहे हैं टू बूस्ट देयर इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में क्या कोई बात नहीं कर रहा है? इज मनी फ्लोइंग इन अदर मार्केट ऑल्सो? इसको हम देखेंगे इस हफ्ते के एनालिसिस में। मेरा नाम सुभाष है एंड लेट्स जंप टू आवर एनालिसिस ऑफ दिस वीक। मार्केट का मूड बिल्कुल खराब ही बना हुआ है, जो पिछले हफ्ते ग्रीड में चला गया था बिकॉज जस्ट एक हफ्ते का हमको रन देखने को मिला था अप्रोक्सीमेटली 1.5% का। लेकिन फिर से मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट फिर से फियरफुल होता हुआ नजर आया। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो पिछले 5 दिनों में लगभग जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था उसी पॉइंट पे क्लोज हुआ। इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नजर नहीं आया। सिमिलर सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया निफ्टी टोटल मार्केट और निफ्टी 500 इंडेक्स में। हाउएवर निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ये ऐसे रहे जिनमें थोड़ा एक डाउनफॉल देखने को नजर आया। अगर हम कोई सा भी इंडाइसेस देखें तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि ये एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अनटिल अनलेस ये चैनल का अपर लेवल ब्रेक करें तब तक हम इसमें कोई सा भी अपर मोमेंट नहीं देखेंगे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो बिल्कुल पिछले हफ्ते के जैसे इस हफ्ते भी कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे जो कि पॉजिटिव में बंद हुए हैं। इसको लीड किया है मेटल सेक्टर ने। बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की अगर बात करें तो इस हफ्ते फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। एफएमसीजी सेक्टर बहुत मार्जिनल पॉजिटिव में बंद हुआ। हेल्थ केयर, सीपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर नेगेटिव में बंद हुए, जिन्होंने निफ्टी से खराब ही परफॉर्म किया। अगर मंथली परफॉर्मेंस की बात करें तो मेटल सेक्टर सबसे अच्छा करता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद सीपीएससी और पीएससी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने भी निफ्टी से बेहतर किया लेकिन नेगेटिव में बंद हुए। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग सारे सेक्टर नेगेटिव में ही बंद हुए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव में है। सबसे अच्छा जिस सेक्टर ने परफॉर्म किया है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर है, जो कि नेगेटिव 4% रहा, वेरस निफ्टी जो था वो नेगेटिव 8% पे बंद हुआ। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते आईटी, मीडिया, डिजिटल, रियल्टी और पीएससी बैंक ने सबसे खराब परफॉर्म किया। इस महीने के अगर परफॉर्मेंस देखें तो आईटी, डिजिटल, ऑटो, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल खराब करते हुए दिखे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में रियल्टी, मीडिया, डिजिटल, आईटी और डिफेंस सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया। एज यूजुअल जो हम करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट सेक्टर्स को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो फिर से जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था पिछले हफ्ते वो फिर से टूट गया। कोई मार्केट में कोई सी भी सर्टेनिटी नहीं है अभी, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग एनी पोजीशन इन द मार्केट। हम हमेशा ये बात करते हैं एफआईआई की एक्टिविटी क्या हो रही है। मार्केट इस हफ्ते स्टेबल रहा, गिरता हुआ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी एफआईआई ने सेल ही किया है। एफआईआई ने बिल्कुल कोई सा भी परचेज नहीं किया इस हफ्ते भी। अब अगर ग्लोबल मार्केट को हम ध्यान से देखें तो पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा गिरने वाला जो मार्केट था वो था यूएस का। यूएस का नास्डैक जो इंडेक्स है वो 10% से ज्यादा से गिरा, जहां की निफ्टी 50 -2% से ही गिरा। अगर हम पिछले 6 महीने और 3 महीने और 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो यूएस मार्केट भी कमजोर ही बना हुआ नजर आया। जहां निफ्टी 50 ने सबसे खराब परफॉर्म किया था 6 महीने में, सबसे खराब 3 महीने और 1 महीने की परफॉर्मेंस जो है वो यूएस की रही, जो 3 महीने में 10% और 1 महीने में भी 10% के आसपास ही गिरा। सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाली जो इंडाइस थी वो थी डेक्स, जो डेक्स 40 बोला जाता है, जो जर्मनी की टॉप 40 कंपनियों का एक इंडाइस है, जिन्होंने लास्ट 6 मंथ में 23%, 3 महीने में 12% और जहां सारा वर्ल्ड मार्केट गिरा हुआ नजर आ रहा है उसमें भी उसने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर आप यूएस की टॉप 7 कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने और 3 महीने में सभी ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। 6 महीने के परफॉर्मेंस में भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने खराब परफॉर्म किया था, लेकिन बाकी कंपनियां पॉजिटिव करती हुई नजर आई थी। पिछले 3 महीने और 1 महीने में सभी कंपनियों ने खराब परफॉर्म किया और बहुत ज्यादा नेगेटिव में है। स्पेशली टेस्ला जो 43% नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 महीनों में और अप्रोक्सीमेटली 30% का रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में। तो इससे हम क्या डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं? पहला, ये जो हमारा अजम्पशन था एफआईआई का पैसा यूएस मार्केट की तरफ जा रहा है पिछले 3 से 6 महीनों में, वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप हमारे 2 हफ्ते पहले का वीडियो भी चेक करेंगे जिसमें हमने चाइना के मार्केट की एनालिसिस करी थी, वहां भी मार्केट स्टेगनेंट ही बना हुआ है, जहां पर उसने रन दिखाया था आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ स्टिमुलस पैकेज। दैट रन वाज लास्टेड फॉर ओनली 2 वीक्स, लेकिन उसके बाद मार्केट स्टेबल ही बना हुआ है, स्टेगनेंट ही बना हुआ है चाइना में भी। सो एक्चुअल मनी फ्लो हो कहाँ रहा है?
इसका रीजन जब हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो हमें दिखा कि जर्मनी का मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है $500 बिलियन का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और साथ ही साथ वो $50 बिलियन एवरीवेयर वो इन्वेस्ट करेंगे डिफेंस फंड्स में भी। उसके साथ साथ उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दिया है जहां पर वो अपना डेट रिस्ट्रक्चरिंग आसानी से कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन यूरोप के साथ, जिसके कारण हो सकता है जो हमारा अजम्पशन आज तक था कि इंडिया का जो पैसा एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो पैसा निकल रहा है वो या तो यूएस जा रहा है या चाइना जा रहा है, वो बिल्कुल गलत हो सकता है। जबकि जो भी पैसा हमारे मार्केट से निकल रहा है वो हो सकता है कि यूरोपियन मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो रहा हो। सो हमारे की लर्निंग क्या है इस हफ्ते की? इंडियन मार्केट इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड, डीप डाउन ट्रेंड, उसमें अभी भी कोई भी रिकवरी के संकेत नजर नहीं आए हैं। इसके साथ साथ यूएस मार्केट भी बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आया, जिसपे कि उसके मेजर परफॉर्मेंस कंपनियां थी जैसे कि एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सभी कंपनियां गिरती हुई नजर आई हैं। यूरोपियन मार्केट कुछ अच्छा करता हुआ नजर आया है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस पैकेज, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, और हमें वहां पर नजर बना के रखनी होगी ताकि उस अपॉर्चुनिटी को अगर वहां हम कहीं इन्वेस्ट करके कुछ जनरेट कर सके उसे देखते रहना होगा। या फिर ऐसी कंपनियां जो इंडियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में सप्लाई करती हैं उन कंपनी को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। इस डाउन ट्रेंड में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं मार्केट में एंट्री की, लेकिन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हुए, अपना रिस्क कंसीडर करते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को फॉर्म करने में मदद करी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां निफ्टी लगातार नेगेटिव में रहा वीकली, मंथली और क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, वीकली में अराउंड 3% के आसपास, मंथली में 10% से भी ज्यादा, और क्वार्टरली में 20% से भी ज्यादा। दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय दीज कंपनीज। सो चेक दोस कंपनीज आउट। इस कंपनियों का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज डू चेक दिस कंपनीज, अपनी वॉच लिस्ट बनाइए और अपनी एनालिसिस करिए, देखिए कि इसमें कहीं आपको एंट्री मिल रही है या नहीं। बहुत सारी कंपनियों को हमने पिछले हफ्ते के एनालिसिस में देखा था जहां पर कुछ ब्रेकआउट बन रहे थे। तो एक कंपनी की बात करूंगा और वो है कोटक बैंक, जिसने 2020 के बाद से पहली बार ब्रेकआउट देने का कुछ इंडिकेशन दिया है। ये एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस ब्रेकआउट में अगर कुछ अच्छा वॉल्यूम मिल जाए, कुछ ऐसा सपोर्ट मिल जाए, तो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसे अपने वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, अपने नजर में बनाए रखिए, और आपके पोर्टफोलियो की हिसाब से बैठता है तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग ए पोजीशन। प्लीज नोट दैट वॉट एवर वी डिस्कस्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एंड डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस वीक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।